वृंत के धोए, राइट। तो ये संत है जो 1643 में मथुरा में जन्मे है। तो उन्होंने एक अपनी कुछ कविता लिखी है। तो कविता का जो बोलता है ना मीनिंग है बहुत डीप में दिया है, राइट। तो मीनिंग ऐसे दिया है, अभी अपन एक मीनिंग लेके समझाता हूँ और फिर डायरेक्ट मैं पैसे सॉल्व करने था, राइट। तो इधर एक बहुत बड़ी बात बोली उन्होंने। कवि कहते हैं कि मनुष्य को किसी के सहारे का आशा से खुद प्रयत्न करना छोड़ना नहीं देना चाहिए। एग्जाम देने जाएंगे तो क्या आगे पीछे के भरोसे जाएंगे? क्या खुद के बल पे जाना चाहिए, किसी का सहारा नहीं लेना चाहिए। क्या बादल गिर जाने पर उससे मिलने वाला विपुल जल की उम्मीदें में कोई पानी रखने का अपना जल पत्र यानी गगरी फोड़कर फेंक देता है क्या? मतलब एक बादल का दिया, कहते हैं बारिश गिरता है तो क्या बादल थोड़ी फेंक देते हैं, राइट। गगरी थोड़ी फेंक देते हैं। मतलब हमें किसी के ऊपर उम्मीद नहीं रखना चाहिए, अपना काम खुद करके आगे बढ़ना चाहिए। तो अभी अपने को ना एक पोएम दिया रहेगा एग्जाम पे, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे? क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करते करते पोएम का एक्सप्लेनेशन देता हूँ, क्योंकि अभी पोएम पढ़ाऊंगा तो फिर तुम लोगों को जैसे कॉलेज में पढ़ा तो बोर लगेगा। पहले आंसर्स पढ़ते फिर पोएम समझा देता हूँ शॉर्ट में, ओके। तो अभी इधर क्या दिया है सुनो। नीच को छोड़ना नहीं चाहिए, सॉरी नीच को छेड़ना नहीं चाहिए, नीच को छेड़ना। अभी देखो जब किताब ने ऐलान कर दिया तो मैं भी ऐलान कर देता हूँ, नीच को छेड़ना नहीं चाहिए। क्यों नहीं छेड़ना चाहिए? नीच को छेड़ना नहीं चाहिए क्योंकि नीच को छेड़ना कीचड़ में पत्थर डालने के समान है। मतलब अब उसके साथ उलझेंगे तो वो भी तुम भी उनके जैसे हो जाएंगे, राइट। जिसके कीचड़ उछलकर अपने ऊपर ही आता है, इसके लिए नीच को छेड़ना, लेट इट बी, गो ऑन, चल भाई तू तेरे रास्ते में मेरे रास्ते। समझा वाला पॉइंट? उच्च पद पर आसीन का पतन निश्चित है। मतलब आप एक बहुत हाई पोस्ट पे हो तो सीधा जो ऊपर जाता है वो नीचे आता है, जो नीचे रहता है ऊपर जाता है ना। तो कैसे समझा है? उच्च पद पर आसीन का पतन निश्चित है। कोई कितनी ही उच्च पद पर क्यों ना हो, हाइट है ना, पोस्ट, मिनिस्टर बन जाए, किसी न किसी दिन किसी कारण से अथवा सेवा निवृत्त होने पर उसे अपना पद से नीचे उतरना ही पड़ता है। ऊपर से नीचे, आज जो एकदम ऊपर मचा रहा है वो एक दिन नीचे ही आने वाला है ना यार, वो बताए। तो घमंड नहीं करना चाहिए एक तरफ से। अविवेक के साथ, विवेक मतलब जो अच्छा इंसान, जो अच्छा कार्य करता है। अविवेक मतलब होता है नालायक के साथ किया गया कार्य स्वयं के लिए हानिकारक होता है। अपन जिसके साथ दोस्ती बनाया है वो अविवेक है, वो बराबर काम नहीं करता है तो उससे क्या हमको हानिकारक पहुंचेगा, नुकसान। कैसे? अविवेक के साथ किया गया कार्य स्वयं के लिए हानिकारक होता है क्योंकि ऐसा कार्य अपने पाँव पर अपने हाथ से कुल्हाड़ी मार बैठना होता है। सामने वाला पढ़ के गया, अपन भी बोले उसके भर तो जाएंगे, वो बोला मैं भी आज ठीक है बताऊंगा, वो खुद नहीं पढ़ गया, चीट लेके आया। तो अभी हम उनके सहारे के चीट पकड़ेगा तो टीचर दे देगी ना केटी। तो ये होता है कि इसलिए किसी के सहारा नहीं लेना चाहिए ज़्यादा करके अविवेक लोग। कोयल को आम और कौवे को निबोरी मिलती है। देखो कोयल को आम क्यों मिलती है? क्योंकि कोयल मधुर गाना गाती है। क्या गाती है? तो इसलिए उसको झाड़ का नया नया बोलते हैं ना, लेटेस्ट फल खाती है वो। और आम क्या खाता है? निबोरी, कचरा खाता है। क्या कौवा क्या खाता है? कछुआ, कछुआ बोल रहा है, कचरा क्या खाता है? कचरा, राइट। निबोरी मतलब कौवे को अच्छा खाना नहीं मिलता, राइट, क्योंकि वो काव काव करते रहता है ना। और मधुर क्या करती है? मीठी आवाज। ये कौवे इधर ध्यान दे। तो ऐसे ना आपको सेंटेंस आएगा समझ के लिखने का था। अब इधर दिया है संबंध जोड़िए, संबंध जोड़िए। तो ये दो दिया है, इधर दो दिया है। कोकिल अंबाही ले थे, अंबाही मतलब आम, अंबाही बोले तो उसका आंसर सामने ही है। तो काग निबोरी लेत, क्या लेता वो? निबोरी। क्या लेता वो? निबोरी, ओके। नीम का फल, निबोरी बोले तो कड़वा चीज, मतलब उसको अच्छा चीज नहीं मिलता है। होनार बिरवान के, हो चिकने पात, मतलब पौधा चिकना होता है, नया नया पौधा क्या होता है? चिकना, ओके। अब इधर उत्तर लिखिए, बोला है सूर्य इस समय तपता है। सूर्य किस समय तपता है? मध्याह्न में, मध्याह्न में। किस में? हाँ। नेबोरिया का आधार करने वाला, नेबोरिया किसको मिलता है? कौवे को मिलता है। किसको मिलता है? और कौवे को पोएम में लिखा गया खाक, काग माने कौवा, काग माने कौवा। यह कार्य अपने लिए हानिकारक होता है, अविवेक के साथ किया गया कार्य। हमारी माँ बोलती है ना, उसके साथ मत घूम, पढ़ता नहीं है तो भी ऐसे होगा। माँ इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अविवेक है, वो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देता। हम उसके साथ घूमेंगे फिरेंगे, अपना भी हश्र वैसे होगा, इसलिए माँ बाप समझाते हैं। तो अविवेक, यह कार्य अपने लिए हानिकारक होता है, किसके साथ? अविवेक के साथ घूमना। चिकने पात इनके होते हैं, होनहार पौधे के, होनहार
जो अच्छे पौधे होते हैं वो चिकने होते हैं, राइट, वो बताएगा, साफ होते हैं। अब इधर बोला है पद्यांश में प्रयुक्त शब्द लिखो, मतलब पक्षियों के नाम। तो 2 पक्षियों के नाम आया है, एक कहाँ, तो कौवा मत लिखो, काग, क्या लिखो, टीचर मार्क्स काटेगी। कोकिल और काग दिया है, कोकिल और कोकिल दिया है और काग, ऐसा वर्ड उठा के लिखने का, ठीक है, पर आपको मालूम होना चाहिए था। लकड़ी काटने के लिए औजार का नाम, तो कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया, किसका इस्तेमाल किया उन्होंने, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी दिया रहेगा ना यार। तो इस तरह तुम्हारा ये वो आ जाएगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा मालूम है क्या, ढूंढ के पैसे से सॉल्व करना। 6 मार्क का आता है ना, तो रीड करेंगे 3-3 मार्क्स मिलेगा, राइट। अब इधर क्या दिया है, अलग अलग वर्ड दिया, उसको अपने को वर्ड ढूंढ के लिखने का। जैसे कि इधर बोला विलोम शब्द, विलोम मतलब अपोजिट होता है, क्या होता है, आधार, क्या वर्ड है, आधार करना, रिस्पेक्ट करना, तो उसका होता है अनादार, क्या होता है, अ डालने, अनादार मतलब डिसरिस्पेक्ट, अनादार, ओके। फिर बोला अस्त, अस्त मतलब जो डूबता है, अस्त बोले तो शाम को सूरज क्या होता है, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा, तो शाम को सूरज अस्त होता है। तो सुबह सुबह क्या होता है, उदय, उदय मतलब स्टार्टिंग। कपूत, क्या दिया है, कपूत मतलब बेकार, विलन, तो कपूत को बोलते हैं सपूत, पिक्चर भी इंडिया का, कपूत पिक्चर भी है, सपूत पिक्चर भी है। पतन, क्या दिया है, पतन बोले तो नीचे आना, उत्तान मतलब आगे बढ़ना या ऊंचा जाना। फिर इधर बोला समानार्थी शब्द लिखो, पाथर मतलब पत्थर, तो पत्थर का इस्तेमाल पाषाण इस्तेमाल किया, क्या किया है, पाषाण। भान सूरज को बोलते हैं, सूर्य, भान किसको बोलते हैं, सूर्य। कोकिल बोले तो कोयल, है क्या कोयल। मात, क्या दिया है, मात मतलब शरीर का इस्तेमाल किया, किसका इस्तेमाल। फिर इधर बोला है नया शब्द तैयार करो, क्या तैयार करो, एक वर्ड दिया पूत, तो उसके आगे पीछे वर्ड डाल के नया शब्द स्टार्ट करो, तो पूत का क्या बनेगा, कपूत। बुध, कुबुद है, कारज है, अकराज है, आदर है, निराधार है, मतलब एक वर्ड नया ज्वाइन करने का था। अभी तुमको ना इधर थोड़ा ना हाफ पोएम का ना मतलब समझा देता हूँ, ताकि पोएम और अच्छे से समझ में आए। वृंद के दोहे, देखो कुछ कुछ पॉइंट बताता हूँ। कवि कहते हैं कि नीच, नीच अर्थात बुरे आदमी को कभी कुछ कहकर छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे कीचड़ में पत्थर फेंकने पर कीचड़ की गंदगी अपने पर आती है, उसी तरह बुरे आदमी को कही गई बातें का बदला उसके द्वारा कहे गए अपशब्द हमें सुनने पड़ते हैं। वैसे लोगों को बोलेंगे तो वो भी अपन को गंदे शब्द का इस्तेमाल करेंगे, इससे ज्यादा उनसे बहस ना करना ही बेहतर है। जिस व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त होता है, उच्च पद मतलब हाई पोस्ट, उसका भी एक ना एक दिन पतन होना निश्चित है। पतन मतलब हारना निश्चित है। जिस प्रकार मध्याह्न का सूर्य उस समय बहुत तपता है, दोपहर को सूरज मचाता है ना, धूप देता है ना, पर शाम को क्या होता है, अस्त होता है। अस्त मतलब डूबता है, तो वही बोला चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। जिस व्यक्ति को जिस चीज के गुणों के बारे में जानकारी होती है वो उससे ही सम्मान देता है। जिससे कोयल आम का स्वाद लेती है, क्योंकि कोयल को मालूम है कि आम है, मीठा फल है, मैं खाऊंगा मुझे अच्छा लगेगा। और कौवा निबोरिया खट्टा, मतलब कौवा अच्छी चीज पे नहीं जाता है ना, काव काव। कवि कहते हैं कि अविवेक के साथ किया गया कार्य स्वयं के लिए हानिकारक होता है। जो बंदा अच्छा नहीं है, जो कुछ स्किलफुल नहीं है, जो काम सही तरीके से नहीं करता है, और अब उसके साथ जुड़ेंगे तो आपका काम भी गड़बड़ हो जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे कोई मूर्ख अपनी अविवेकता से कोई कार्य कर अपने पाँव पर अपने हाथ पे कुल्हाड़ी मार लेता है। मतलब जिसके साथ आप जुड़े उसको कुछ आता ही नहीं, आप भी जुड़ गए, अब उसको गाड़ी चलाना ही नहीं आता, तो बोले भाई चल मैं तेरे साथ घूमने आता हूँ, गाड़ी घुमाएगा, एक्टिवा ठोक देगा ना यार, तो अविवेक का कार्य गलत ही होता है। कवि कहते हैं कि पालने में बच्चे के शरीर के लक्षण देखकर उसके अच्छे बुरे होने का पता चल जाता है। जैसे किसी पौधे के चिकने और स्वस्थ पत्ते देखकर उससे होनहार होने का लक्षण दिखाई देते हैं। मतलब कोई बच्चा है तो कैसे मालूम पड़े कि बच्चा बहुत अच्छा है कि बुरा है, उसकी तबीयत, उसका मैनर, उसका कैरेक्टर, उसका अदब से मालूम पड़ता है कि उसको अच्छी तालीम दी गई है। अब बच्चा डायरेक्ट बड़े से बोले क्या भाई सीधा जा रहे, तो उससे मालूम पड़ता है कि उसको ट्रेनिंग कैसे मिली, राइट। तो ये सब पोएम में एकदम प्यारी प्यारी बातें समझा है। ये था वृंद के दोहे, क्या था। तो आपको एक पर्सनल रिस्पॉन्स आएगा, ज्ञान की पूंजी बढ़ाना चाहिए। ज्ञान मतलब नॉलेज, नॉलेज जब मिले तब लो, छोटे से लो बड़े से लो, नॉलेज कभी खत्म नहीं होता। तो इल्म के बारे में बताया, ज्ञान के बारे में बताया, अच्छे से पढ़ के तुम लोग लिख सकते हो। ये तुम्हारा पोएम हो गया वृंद के दोहे, क्या था। थैंक यू।